गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल गुड एट योर होम। तो आज हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करनी है जिसका नेम है काइनेमैटिक्स। इससे पहले हम यूनिट फर्स्ट कर चुके हैं और यूनिट फर्स्ट में हमने फिजिकल वर्ल्ड, डायमेंशन फॉर्मूला, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में अच्छे से पढ़ा था। आई होप कि वो सभी आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी डाउट मुझे सेंड कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि काइनेमैटिक्स क्या होता है। काइनेमैटिक्स का मतलब है कि आपने मोशन की स्टडी करनी है। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसकी स्पीड कितनी है, किस फोर्स के साथ वो मूव कर रहा है, वो उसका मास कितना है जिसको वो अपने साथ लेके जा रहा है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, कितनी डिस्प्लेसमेंट है उसकी। तो ये सारी चीजें आपने काइनेमैटिक्स में स्टडी करनी है। लेकिन यही सारी चीजें हम डायनेमिक्स में भी स्टडी करते हैं। ये दोनों ही, काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स, ये दोनों ही फिजिक्स की ही ब्रांच है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ डिफरेंस इतना सा है कि काइनेमैटिक्स में आप मोशन को स्टडी करोगे, लेकिन आप इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों है, कारण क्या है उसका मोशन का, वो आपने नहीं सोचना। आपने अगर डायनेमिक्स की हम स्टडी करते हैं, डायनेमिक्स पढ़ते हैं, तो डायनेमिक्स में आप मोशन तो पढ़ोगे ही, लेकिन साथ में आप ये भी देखोगे कि वो मोशन में क्यों है। ऑब्जेक्ट मोशन में इसलिए था, इस तरह का इसके ऊपर फोर्स लगा, अट्रैक्टिव था, रिपल्सिव था, मोलिकुलर फोर्सेस थे, तो किस तरह के फोर्सेस के कारण वो मोशन में आया, वो डायनेमिक्स में पढ़ना है। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ना है? काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स में क्या है कि हमें उस जो काज है मोशन का, जिसके कारण मोशन क्रिएट हुई है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को, जिसमें वेरी फर्स्ट टॉपिक इज मोशन। अब मोशन क्या होता है? मोशन तो बहुत एक सिंपल सी चीज है जो आपने 9th क्लास में पढ़ रखी है। क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है, उसको क्या बोलते हैं? मोशन। ठीक है, मान लो सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये पॉइंट है ए, और जब टाइम आपने मेजर करना शुरू किया, टाइम को मेजर करना शुरू किया, तो वो यहाँ पे था। सपोज ये हमने क्या लिख दिया, टाइम इज इक्वल टू 0। और जब आपने दोबारा उसको देखा कुछ टाइम के बाद, तो वो आपको यहाँ मिलता है, इस बी पॉइंट पे मिलता है कुछ टाइम के बाद। तो क्या हुआ, उसने ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ठीक है, तो कितने टाइम में? सपोज यहाँ पर जो टाइम था वो कितना हो गया? टी हो गया। टाइम यहाँ पर कितना हो गया? टी। और यहाँ पर कितना था? 0। तो इतने टी टाइम में उसकी पोजीशन पहले ए थी, और अब कितनी हो गई? टी टाइम में पोजीशन चेंज होके ए से कहाँ पहुंच गया? बी पे हो गया। अब ये चल के ही आया होगा, यहाँ पे किसी न किसी फोर्स से आया होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है। ये ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। ठीक है, तो काइनेमैटिक्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मोशन। उसके बाद एक चीज आती है इसमें जो हमने बहुत वाइडली अप्लाई करनी है जब भी हम इसकी टॉपिक्स को स्टडी करेंगे, वो होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? अब पॉइंट तो एक छोटा सा पॉइंट हो गया। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि कोई बॉडी। तो हर एक बॉडी जो है वो पॉइंट की तरह माननी है। अब होती तो नहीं है ना, कोई भी बॉडी है, ये मार्कर है, तो मार्कर तो बहुत बड़ा है, ये पॉइंट जैसा तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप मोशन को स्टडी करोगे, अगर आपका जो डिस्टेंस है जिसमें मोशन हो रही है, सपोज आपकी कार है जो मूव करती है आपके गांव से लेके करनाल तक, आपके विलेज से लेके करनाल तक मूव किया, और आपके विलेज से करनाल का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। सपोज 30 किलोमीटर डिस्टेंस है, और कार का जो साइज है वो कितना है? कार कितनी लंबी होती है? लगभग 5 मीटर। 5 मीटर के करीब जो उसकी लेंथ है कार की, वो उतनी ही होती है ना। तो कहाँ, तो वो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर जो उसने ट्रेवल किया। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है जिसने वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है? कार। कितना है? 5 मीटर। तो 30 किलोमीटर के मुकाबले जो 5 मीटर का डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, उसको हम बहुत जीरो ही मान सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो कार का साइज है उसको क्या मान लेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट उसको ट्रीट करेंगे, यानी कि जीरो मान लेंगे उसको। तो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे अगर उसका साइज उस डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट जो उसने ट्रेवल किया है वो बहुत छोटा हो,
तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। अब कार को दिखाएंगे नहीं, कार मूव कर रही है, हम एक पॉइंट दिखा देंगे कि ये पॉइंट मूव कर रहा है और बोल देंगे ये क्या है, कार है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। उसके बाद अब जो नेक्स्ट जो बेसिक टर्म आती है जो हमने इस चैप्टर में पढ़नी है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है कि जहां से हम जिसका किसी का रेफरेंस दे देते हैं कि हमारे, हम उसको जानते हैं, उसके हिसाब से उसको जानते हैं, तो बोलते हैं ना कि मैं उसके रेफरेंस से यहाँ आया हूँ। तो वही चीज है, रेफरेंस का तो एक जनरल सा मीनिंग हो गया। फ्रेम से आप क्या समझते हो, फोटो फ्रेम भी होता है। तो दोनों को बिल्कुल सिंपल मीनिंग में मान के चलो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि जिस फ्रेम में किसी का रेफरेंस दिया जा सके, जिस फ्रेम से किसी का रेफरेंस दिया जा सके, उसको क्या बोल सकते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जांपल, इसको अगर डेफिनेशन भी देनी है तो कैसे दे सकते हो आप, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कैसे इसको डिफाइन कर सकते हो। अब कोई ऑब्जेक्ट है, मोशन में है या रेस्ट में है या उसकी कोई फिक्स पोजीशन है, जैसे ये कैमरा है, ये कैमरा मुझसे, मैं बोलूंगा कि ये मुझसे 2 मीटर डिस्टेंस पे है और इस डायरेक्शन में है, इधर इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो उस कैमरा की जो डिस्टेंस है वो कहाँ से बताई गई है, आपसे नहीं बताई गई है, वो कहाँ से बताई है, मैंने मेरे खुद से बताई है। तो इसका मतलब मैं क्या हूँ, ओरिजिन हूँ, मैं उसको अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा हूँ। आपके हिसाब से कैमरा का डिस्टेंस तो अलग होगा, कोई और पर्सन देख रहा है उसके हिसाब से वो और अलग होगा। ठीक है, तो जहां से ऑब्जर्वर मेजर कर रहा है, जहां पर ऑब्जर्वर बैठा है, जहां खड़े होके वो सारी घटना को देख रहा है, सभी इंसिडेंट को मेजर कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहां से रेफरेंस दिया जा सके कि इस ऑब्जेक्ट से ये इतनी दूरी पे है, इसके हिसाब से ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसको भी हम एग्जांपल देके अभी स्टडी करते हैं। जैसे एक और कॉमन सा टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। अब मोशन तो आपको पता चल गया है, मोशन तो आपको पता चल ही गया है कि मोशन क्या होता है। क्या होता है मोशन, जब टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाए, वो हो गया। और अब मोशन में तो क्या आ जाता है, पोजीशन में चेंज होना। ठीक है, और रेस्ट में क्या है, डजंट चेंज, जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, डजंट चेंज इन पोजीशन, डजंट चेंज पोजीशन। जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो वो किस में बोलेंगे, उसको रेस्ट में। लेकिन अब आपके हिसाब से ये बहुत एक सिंपल सी चीज है, लेकिन क्या है इसमें कि यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। अब वो कैसे है, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सपोज आप और आपका फ्रेंड बाइक पे जा रहे हो, आपका फ्रेंड बाइक को ड्राइव कर रहा है, आप उसके पीछे बैठे हो, आपके और आपके फ्रेंड के बीच में लगभग आधा फीट का डिस्टेंस होगा, ज्यादा ज्यादा 1 फुट का होगा। आगे वो बैठा है, पीछे आप बैठे हो, 1 फुट का डिस्टेंस है सपोज आप दोनों के बीच में। ठीक है, आपकी बाइक जो है वो रन कर रही है, ट्रैवल कर रही है, आगे जा रही है। आपका कोई तीसरा फ्रेंड सड़क पे खड़ा है, वो आप दोनों को देख रहा है, वो यहाँ पे खड़ा है, आप उसके सामने से बाइक लेके इस तरह चले जाए, वो रेस्ट पे है। जब वो देखेगा, वो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेगा, तो क्या होगा कि जब वो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेगा तो दोनों ऑब्जेक्ट, आप और आपका फ्रेंड दोनों ही मोशन में हो, उसके अकॉर्डिंग आप दोनों मोशन में हो। ठीक हो गया, ये उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन अगर आप अपने रेफरेंस से देखोगे, क्यों, आप तो पीछे बैठे हो बाइक के, ठीक है, तो बाइक के पीछे बैठे हो, आप अपने जो फ्रेंड आपका ड्राइव कर रहा है उसको देखते हो, आप अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अपने फ्रेंड को देखते हो जो ड्राइव कर रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग वो मोशन में है। कैसे मोशन में है, क्योंकि वो आपसे 1 फीट दूर था, 1 फुट दूर था आपसे, अभी भी वो 1 फुट ही दूर है, और आगे बाइक चली जाएगी तो बाइक के ऊपर ही तो हो आप दोनों, तो अभी भी वो आपसे 1 फुट दूर ही रहेगा। तो आपके अकॉर्डिंग आपका जो फ्रेंड है वो मूव नहीं कर रहा है, आप दोनों ही मूव कर रहे हो। तो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से
आपका जो ड्राइव करता हुआ फ्रेंड है वो मोशन में नहीं है, लेकिन जो आपका फ्रेंड सड़क पे खड़ा है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है उसके अकॉर्डिंग आप दोनों किस में हो, मोशन में हो। ऐसा ही एग्जांपल हम दे सकते हैं कि अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं रेस्ट पे हूँ, कोई भी यहाँ पे खड़ा हुआ पर्सन मुझे देखेगा तो मैं रेस्ट पे हूँ, लेकिन कोई भी मान लो कोई टेलीस्कोप के थ्रू हमें मून से देख रहा है, अगर वो मून से देख रहा है तो अर्थ तो मोशन में है, अर्थ के ऊपर ही हम हैं तो हम भी मोशन में हैं, तो वो हमें क्या बोलेगा कि ये सभी के सभी जो हैं वो मोशन में है, यानी कि उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम क्या है, मोशन में है। लेकिन जो पर्सन यहाँ पे खड़ा होकर मुझे देख रहा है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम किस में हैं, हम रेस्ट पोजिशन पे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस इन दोनों बातों में आ जाता है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब मोशन को देखना है। मोशन जो है वो कई तरह की हो सकती है और किसी जगह पर जो मोशन है वो कितनी तरह की हो सकती है उसको देखना है। अब जैसे आपने पढ़ रखा है वन डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है आपने पढ़ लिया। डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि जब हम आकार की बात करते हैं, साइज की बात करते हैं, किसी जगह का जो एरिया है उसकी बात करते हैं, कहाँ पर वो फैली हुई है, तो उनको हम क्या बोलेंगे कि वो डायमेंशनल की बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है जो मोशन है वो क्या है, वो वन डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। अभी इसके लिए आपने क्या पढ़ना है, इससे पहले आपको क्या समझना है, आपने 10th तक क्या पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कि जो मोशन है वो कितने डायमेंशंस में हो सकती है। डायमेंशंस का मतलब आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, फर्स्ट यूनिट में भी हमने किया है, डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़े हैं कि जब हम आकार की, उसके साइज की बात करते हैं कि किस तरफ से जो मोशन है वो हो सकती है, किस डायरेक्शन में हो सकती है, कितने डायरेक्शन में एक साथ हो सकती है, तो वो उसको हम बोलेंगे कि वो वन डायमेंशन है, टू डायमेंशन है, थ्री डायमेंशन है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, जब आपको इसको अपने प्लेन ऑफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको देखते हैं। तो अभी तक जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है 10th की, आपने दो एक्सिस पर बात करी है अभी तक कि एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। ठीक है, दो ही पढ़े हैं अभी तक आपने, लेकिन जो एक्चुअल में हम एक्सिस की बात करें तो वो तीन होते हैं। 10th में आपका सिलेबस कम था, रिस्ट्रिक्टेड था, दो एक्सेस में ही आपका काम चल जाता था, लेकिन अगर एक्चुअली बात करें तो वो 3 एक्सेस में होता है। वो कौन कौन से, एक्स, वाई और जेड, ये आगे और पीछे की तरफ ये भी तो हो गया ना। इसके लिए बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए आप अपने जिस रूम में बैठे हैं उसके कॉर्नर पे जो बिल्कुल कोना है नीचे उसको देखिए, उसमें एक दीवार ये दिखेगी आपको, एक्स एक्सेस हो गया आपका, एक ये दिखेगी, ये वाई एक्सेस हो गया, और जो ये दिखेगी ये भी तो एक डायरेक्शन बन रही है ना, अलग इनके भी परपेंडिकुलर, तो ये जेड एक्सेस हो गई। तो प्लेन ऑफ पेपर पे इसको कैसे दिखाते हैं हम, इसको इस तरह से दिखा देते हैं ऐसे, क्योंकि ये जो है वो बोर्ड जो है हमारा वो क्या है, टू डायमेंशन है। तो इस तरफ अगर हमने कोई रिप्रेजेंटेशन दिखानी है ऐसे, इस तरफ रिप्रेजेंटेशन वो तो दिखा ही नहीं पाएंगे हम, तो इसको इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा करके इसी पे ही बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा जेड एक्सेस। अब बात करते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन कौन सी है, टू डायमेंशन कौन सी है और थ्री डायमेंशन कौन सी है। तो वन डायमेंशनल मोशन में क्या रहेगा हमारे पास, जब कोई ऑब्जेक्ट सपोज, अब यहीं पर हम बात कर रहे, इसी की बात करें, ए पे था जब हमने उसको मेजर करना शुरू किया और आ जाता है कहाँ पर, बी पर, कितने टाइम के बाद, टी टाइम के बाद वो कहाँ पर आ गया, बी पर आ गया। तो वो सिर्फ इसी तरफ चला, एक्स उसकी जो पोजीशन चेंज हुई वो आप सिर्फ एक्स एक्सेस में ही दिखा सकते हो, क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक्स एक्सेस की जरूरत पड़ेगी। इधर वाई एक्सेस है, क्या ये ऊपर गया, क्या ये नीचे गया, नहीं गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया, इसलिए इसके ऊपर और नीचे की तरफ तो पोजीशन चेंज हुई नहीं, तो ये सिर्फ आप एक्स एक्सेस की तरफ ही इसको दिखा सकते हो। ठीक हो गया, तो इसको हम बोलेंगे कि किस तरह की मोशन है, वन डायमेंशनली। जब आप एक ही एक्सिस का यूज करके किसी की मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो तो वो कैसा हो गया, वन डायमेंशनल मोशन। क्लियर है, आप बिल्कुल स्ट्रेट रोड के ऊपर सीधे चलते जा रहे हो तो वो क्या है, वो वन डायमेंशनल मोशन है। अगर बात करें टू डायमेंशनल मोशन की, टू डायमेंशनल मोशन कौन सी बनेगी कि जिसमें आपको दो एक्सिस का यूज करना पड़े। अब ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस, किन्हीं भी दो एक्सिस में।
अब जैसे आप बाइक चलाते हो, अब सड़क के ऊपर आपने बाइक चलाई है तो आपको सड़क पे इधर भी जाना पड़ता है, इधर भी जाना पड़ता है, आगे की तरफ भी आप जाते हो। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आता है, आप आगे की तरफ जा रहे हो तो वो मान लो आपका ये कौन सा एक्सेस है, एक्स एक्सेस है, तो आपकी पोजीशन एक्स एक्सेस में चेंज हो रही है। लेकिन जब आप इधर या इधर आ रहे हो, ऐसे या ऐसे भी तो जा रहे हो ना, क्योंकि आप ऊपर तो जा नहीं सकते, वाई एक्सिस में तो आप मोशन नहीं कर सकते सड़क के ऊपर अपनी बाइक के साथ, तो आप या तो इधर जा सकते हो या इधर जा सकते हो। इस तरफ जो एक्सिस है वो कौन सा है, जेड एक्सिस। तो जब आप बाइक पे चल रहे हो और आपके मोशन को हमने रिप्रेजेंट करना है तो एक्स एक्सिस के साथ साथ हमें बताना पड़ेगा मोशन को जेड एक्सिस में भी, क्योंकि वो इधर उधर भी जा रहा है। ठीक है ना, तो उसको हम बोलेंगे कि ये एक्स जेड प्लेन में मूव कर रहा है और उसको बोलेंगे 2 डायमेंशनल मोशन है वो। ठीक है, जैसे बिलियर्ड्स की जो टेबल होती है, बिलियर्ड्स गेम में जो टेबल होती है उसके ऊपर बहुत सारी बॉल्स रखी होती है, उसको स्टिक से हिट करते हैं तो जो बॉल है वो इधर उधर मूव कर सकती है। ठीक है, ना तो वो ऊपर जाती है, टेबल के ऊपर जब रहती है वो ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, सिर्फ टेबल के ऊपर इधर उधर मूव करती है ना ऐसे। तो वो क्या है, वो भी 2 डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि वो इस तरफ भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है और इस तरफ भी जा रही है, तो वो एक्स और जेड एक्सिस में मूव कर रही है। ऐसे कोई बॉडी एक्स और वाई में भी मूव कर सकती है, सिमिलरली वो वाई और जेड में भी मूव कर सकती है, तो 2 एक्सिस का यूज करता है एक टाइम पे। उसके बाद जो है वो 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनली मोशन कौन सी होगी, जिसमें आपको तीनों ही एक्सेस का यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कोई मॉस्किटो है वो फ्लाई कर रहा है। अब वो कैसे फ्लाई कर रहा है, वो इधर भी जा सकता है, जाता है इधर भी। ठीक है, जेड एक्सिस में भी जा रहा है, इधर भी जा सकता है, चलते चलते वो इधर चलने लग गया तो वो इधर भी जा रहा है, यानी कि वो एक्स एक्सिस का भी यूज कर रहा है। उसकी पोजीशन हमने बतानी है, वो एक्स एक्सिस में बताना पड़ेगा, वो इतने दूर चला गया ओरिजिन से, इधर गया है तो जेड एक्सिस में बताना पड़ेगा, ओरिजिन से इतने दूर चला गया, और वो ऊपर और नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से वो तीनों ही एक्सिस का यूज कर रहा है, तो उसकी जो मोशन रहेगी उसको हम बोलेंगे मोशन इन 3 डायमेंशन। और उसके तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, वो आपने बॉल ली, बॉल को फेंक दिया ऐसे, तो वो ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, यानी कि वाई एक्सिस में मूव करेगी। ठीक है, आपने उसको इस तरफ फेंक दिया तो इधर एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में वो मूव कर रही है। तो जब बॉल को हम थ्रो कर देते हैं तो वो तीनों ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ऊपर नीचे भी जाती है, इस तरफ एक्स एक्सिस की तरफ भी जाएगी, वाई और जेड एक्सिस की तरफ भी मूव करेगी। तो तीनों ही एक्सिस में जब वो मूव करती है तो वो क्या है, वो 3 डायमेंशनली मोशन है। और यहाँ पर भी अगर हमने मान लो कोई पॉइंट दिखाना है, ये है कोई पॉइंट P, तो आप इसके कोऑर्डिनेट बताओगे कि ये एक्स एक्सिस में कितनी दूर है, सपोज एक्स डिस्टेंस दूर है यहाँ से यहाँ तक। ऐसे ही करते थे आप 10th में भी, ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस दूर है, y, तो ये y पॉइंट बन गया। और ये आगे की तरफ कितना है वो तो हम दिखा ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन है मान लो सपोज कुछ वैल्यू है इसकी आगे की तरफ, तो ये हो गया जेड एक्सिस। तो यहाँ पर ये हो जाता है हमारा कि पॉइंट जो P है हमारे पास वो x, y, z तीनों ही पॉइंट्स पर हम उसकी वैल्यू को दिखा सकते हैं। ठीक है, आज आपने सिर्फ इतना कर लेना है इसको, बाकी जो है वो बेसिक टर्म्स हम कल करेंगे।